नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप देख रहे हैं मंडी लाइव। आज मंडी लाइव में हम बात करेंगे उस फसल की जो कभी सरकार गिरा देती थी और आज खुद किसान को गिरा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्याज की। इस समय देश की मंडियों में प्याज के दाम क्रैश मोड में है। महाराष्ट्र के सोलापुर एपीएमसी में प्याज का भाव 10 से 12 रुपए प्रति किलो तक गिर गया है और हालात ऐसे हैं कि किसान सड़कों पर उतर आए हैं। मंडी में नीलामी तक किसानों को रोकनी पड़ी। सोचिए, 200 से 250 ट्रक रोज मंडी में आ रहे थे, लेकिन दाम इतने कम कि लागत भी नहीं निकल रही। किसान क्या कह रहे हैं? किसानों का कहना है कि खेती में खर्च बढ़ गया है लेकिन भाव गिर रहे हैं। हालात इतने खराब है कि एमएसपी की मांग 4500 रुपए प्रति क्विंटल या 3000 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी की मांग की जा रही है। आपको बताते हैं कि इसका पूरा गणित क्या है, पूरा बाजार क्या कहता है। एक तरफ भारी आवक देखने को मिल रही है, बाजारों में ओवर सप्लाई हो चुकी है, स्टोरेज का भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट पर असर आया है। मिडल ईस्ट संकट की वजह से कंटेनर बंदरगाहों पर फंस गए हैं, जिससे बाजार में डबल दबाव बन चुका है। यही वजह है कि 1500 रुपए से गिरकर भाव 1000 रुपए पर आ गए हैं और कई जगह 500 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव टूट गए हैं, जबकि लागत करीब 1800 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिलती है। यानी किसान सीधे नुकसान में हैं। चलते हैं सीधे ग्राउंड पर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अबे मुजफ्फरनगर से और बाल चंद मंदसौर से। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर मंडियों का क्या हाल देखने को मिल रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे है अबे, आप बताइए कि इस समय मंडी में कैसी आवक देखने को मिल रही है प्याज के अंदर। आप मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो वहां पर स्थिति कैसी है? देखिए, मैं मुजफ्फरपुर की वर्तमान स्थिति को मैं बता रहा हूँ आपको। क्या जानती हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है जी और किसान जो हमारे हैं इसी पर आधारित है। उनकी हर तरह की सुख सुविधा इसी पर निर्भर करती है। जी। अभी मुजफ्फरपुर मंडी में वर्तमान में प्याज का औसत भाव चल रहा है 2200 से 2300 क्विंटल के आसपास। हम्म जबकि बता दूं कि पिछले महीने की तुलना में कीमतों में हल्की गिरावट हुई थी। तो पिछले महीने में 250 2500 से 2027 तक थी। इस अच्छा। उतराव चढ़ाव के कारण किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य नहीं पाने के कारण किसान चिंतित है। जी मैम। अभी अब कोई किसान आपके साथ हैं यहाँ पर मंडी में? जी जी नहीं, मेरे साथ अभी किसान नहीं है। अच्छा, तो अभी जी अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय किसानों की लागत क्या आ रही है। अगर हम लागत की बात करें, क्योंकि आपने कहा जैसे 2200 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव पहुंच चुके हैं, और ऐसे में उनका खर्चा कितना पड़ रहा है? जी, लागत काफी, देखिए लागत काफी लग रहा है। बीज वगैरह में काफी लागत लगती है हम्म किसानों को। उस हम्म हिसाब से किसानों को उनकी जो आमदनी होनी चाहिए प्याज को हम्म लेकर के मंडी, वो नहीं हो पा रहा है। काफी निराशा है हम्म इन दिनों किसानों के बीचों में। जी और अभी अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो जो एक्सपोर्ट रुके हैं, जो वार की वजह से हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जो तनाव है, उसका असर क्या आपकी मुजफ्फरनगर मंडी में भी दिखाई दे रहा है? जी, मुजफ्फरपुर में देखिए, निर्यात की मैं बात करता हूँ। जैसे जो भी सामान यहाँ हम्म प्याज आते हैं मंडी में, तो वह प्याज बहुत माने मात्रा में उतर गए, जिसके कारण भाव में गिरावट आ गई है। जी बालचंद, मेरा आपसे सवाल है, आप मंदसौर मंडी में हैं, यहाँ पर स्थिति क्या है प्याज की? अभी क्या लग रहा है वहां पर प्याज का दाम क्या है और किसानों की सामने ऐसी कौन सी परेशानी खड़ी हो गई है? वहां पर मंदसौर की स्थिति कैसी है? देखिए कि जी मैं आपको बता दूं कि कि देश मंदसौर भर जो में है आधुनिक आपूर्ति अबे और अबे अबे जी, ये सवाल मेरा अबे बालचंद से है। मंदसौर मंडी में अभी क्या स्थिति है? मंदसौर मंडी में जो है अभी प्याज की जो आवक है वो आवक थोड़ी कम है और लगभग 800 से 600 बोरी के लगभग ही आवक है और जो भाव है वो भाव है 800 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास का ही भाव यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि जो नवंबर दिसंबर में जो बोए जाने वाला जो प्याज है वो अप्रैल के माह तक आता है। लगभग जो नया प्याज है वो 15 से 20 दिन के बीच में आएगा। अभी जो फिलहाल जो प्याज है वो पुराना प्याज, बरसात का प्याज है, इसलिए आवक भी कम है और उसकी जो है वो भाव भी अभी फिलहाल में कम है। लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं प्याज के जो दामों को लेकर के जो है नुकसान ही है, क्योंकि किसान जो है लागत भी किसानों को निकल नहीं पा रही है और भाव बहुत कम है। अबे, आप बता रहे थे कि मुजफ्फरनगर नगर में भाव 2200 से 2500 रुपए, ये तो आप भाव ज्यादा बता रहे हैं। क्योंकि अगर देखें हम मंदसौर के अंदर तो भाव अभी काफी कम है, 1000 से 800 के आसपास देखने को मिल रहे हैं।
तो वहां का एक्चुअल अभी मंडी का भाव क्या है मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरपुर में अभी आपको मैंने बताया ना कि 2200 से 2300 प्रति क्विंटल की भाव से अभी यहाँ पे मंडी ये में जानकारी आपने कहाँ से ली है? 2000 से 2300 का भाव जो आप बता रहे हैं? ये जानकारी हमें मंडी से मिली है। मंडी के वहाँ जो भी मंडी है जो लेते हैं वहाँ के मंडी का मार्केट का रेट का है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। बालचंद, आपसे मेरा अगला सवाल कि जैसे कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर भाव जो है वो पुराना प्याज है, अभी गीला है और उसके भाव जो है 800 से 1000 के आसपास है, तो इस समय क्या जो अभी नई अराइवल्स आएंगे और अराइवल्स कैसी एक्सपेक्टेड है? क्या इस बार फसल कैसी है वहां पर नीमच में, मंदसौर में? सॉरी, आप मंदसौर से हैं। मंदसौर में इस समय फसल कैसी है? मंदसौर, नीमच, रतलाम तीनों जिलों में जो है प्याज की जो फसल है वो भारी मात्रा में यहाँ पर बोई जाती है और कई सारी फसल जो है यहाँ पर प्याज यहाँ होता है। लेकिन दिक्कत कहीं ना कहीं किसानों को यही होती है कि जब किसान मंडी में जो प्याज लेके जाता है तो वहाँ पे जो उनको भाव जो है वो बहुत कम मिलता है। और यहाँ पर जो हाई लेवल भाव भी है जो अभी तक है वो भाव यही है कि लगभग इनको 1200, 1300, 1500 रुपए, इससे ज्यादा भाव नहीं मिल पाया है। और हाल फिलहाल में जो भाव है वो 1200 रुपए के 800 से 1200 रुपए, क्योंकि कोई प्याज जो क्वालिटी के हिसाब से कम ज्यादा कोई बदबू मारने लग जाता है, क्योंकि स्टॉक तो ये इनको कर नहीं पाते। स्टॉक अगर होता भी है तो किसान भले अपने घर पंखे के कमरे में पंखा है वहाँ लगा के, कूलर लगा के रख सकता है, वो भी ज्यादा दिन नहीं रख सकता है। तो आपके वहां पर मेरा अगला सवाल आपसे, आपके वहां पर वेयर हाउस की क्या व्यवस्था है? वहां पर अगर हम मंदसौर की बात करें तो वेयर हाउसेस की स्थिति कैसी है? वहां पर स्टोरेज जो है वो उसकी व्यवस्थाएं कैसी हैं किसानों के लिए? वेयर हाउस में कोल्ड स्टोरेज भी है और दूसरा भी है, लेकिन वहाँ पे हाल फिलहाल में जो मेन जो इसकी फसल होती है वो लगभग जो प्याज का उत्पादन होता है वो लगभग 1 अप्रैल में आता है, अभी नहीं आएगा। और अभी जो आ रहा है वो पुराना है और हाल फिलहाल में कुछ लोगों ने जो है थोड़ा थोड़ा हो गया होगा तो उसको लेकर के ना मंडी में आ रहे हैं, बाकी ज्यादा मंडी में आवक नहीं है। जहाँ 20,000 कट्टे 10,000 कट्टे होते थे वहाँ अभी हाल फिलहाल में 1,000 कट्टे आ रहे हैं। अच्छा, तो और अभी आपके वहां पर क्या स्थिति है अभी स्टॉक की? स्टॉक की कोई ज्यादा स्टॉक नहीं है। जो नॉर्मल जो कट्टे आ रहे हैं उनको व्यापारी रख रहे हैं और आगे उसको सप्लाई, क्योंकि जो होटल रेस्टोरेंट है उनको भी इनकी जरूरत पड़ती है तो इधर सप्लाई उसको कर दिया जाता है। ज्यादा स्टॉक हाल फिलहाल व्यापारी नहीं रख रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर व्यापारी स्टॉक करने से बच रहे हैं जी। और अभी किसान जो है वो आप कह रहे हैं कि मजबूरी में, उनको मजबूरी है कि उनको बेचना पड़ रहा है। और जो व्यापारी है क्या वो सस्ते में खरीद रहे हैं कोई प्याज, या वो भी नहीं खरीद रहे अभी? नहीं, व्यापारी तो भाव जो है वो भाव दे रहे हैं और व्यापारी माल खरीद भी रहे हैं, लेकिन जो किसान है वो कहीं ना कहीं उनकी जो नया प्याज का जो उत्पादन है, नया प्याज जो आ रहा है उसको लेकर के वो मंडी में जा रहे हैं। तो लेकिन वहाँ हो ये रहा है कि उनको जो फसल उनकी भी कम, प्याज ही कम उत्पादन हो रहा है और लागत भी उनकी निकल रही है, तो उनको जैसे तैसे करके उनको खर्चा निकालने के लिए जो है कुछ प्याज जो है मंडी में लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो नया माल जो आएगा ना तो उसके हिसाब से भाव कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। बिल्कुल, जब नया प्याज आएगा तो जरूर अराइवल जब बढ़ेंगी तो कीमतों के ऊपर दबाव देखने को मिलेगा। और अभी देखिए नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों में भी कहीं ना कहीं मांग जो है वो प्याज की कम हो जाती है, तो उसका भी इम्पैक्ट अभी आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर प्राइजेस के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड वहां से भी कम होती दिखाई देगी। और अभी एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो आपके मंदसौर में एक्सपोर्ट का कितना एक इम्पैक्ट मंडियों के ऊपर देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जो तनाव आया उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी जो है वो हमने देखा है कि गिरावट आई है, और उसका असर मंडी पर फिलहाल कैसा दिखाई दे रहा है? मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसको वजह के लेकर ही जो किसान और व्यापारी जो है किसानों को माल खरीदने से मतलब लगभग स्टॉक करने से बच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्याज अभी हाल फिलहाल आया नहीं है। और जो अगर आएगा तो उस टाइम पे नया माल जो रहता है तो नया का भाव हमेशा कम ही रहता है। तो किसानों को तो दोनों तरफ से नुकसान है कि वो तनाव के बीच में भी उनकी ये उम्मीद थी कि लगभग मेरा प्याज जो है वो 15 से 20 रुपए के आसपास जाएगा, लेकिन वो इस रेट से प्याज उनका गया नहीं है। और 800 से 1200 के अंदर ही जो है वो 1200 तो एक हाई रेट रेंज है, जो अच्छा क्वालिटी का माल होगा उसका है। लेकिन नॉर्मल जो है 20 सेंटर की बात पकड़ ले तो 900, 1000 ही इसका रेट आ रहा है, जो बहुत ही कम रेट है इनका। लगभग इनकी लागत जो है वो बहुत ज्यादा है इसकी वजह से। जी, अबे आपके मुजफ्फरपुर में क्या मान के चले, इस बार जो अराइवल्स होंगी वो ज्यादा रहेंगी? अराइवल अच्छी खासी देखने को मिल सकती है नया जो अभी प्याज निकल कर आएगा? जी, मैं बता दूं कि देश भर में अधिक आपूर्ति और अस्थिर
निर्यात के कारण किसानों को जो लागत लग रही है प्याज को पैदा करने में, उस हिसाब से लागत उनको मिल नहीं पा रही है। और यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि किसानों में निराशा का भाव झलक रहा है। किसान करे तो क्या करे, इसके लेकर के वो किसान काफी परेशान है। मुनाफा सही ढंग से हो नहीं पा रहा, लागत अच्छी लग रही है, लेकिन किसान माने खुश नहीं है इस बार के जो मंडी का भाव हो रहा है उससे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अबे और बालचंद आपका ये मंडियों से हमें जानकारी देने के लिए कि वहां पर अभी फिलहाल स्थिति जो है, आने नया प्याज जो आएगा उसके ऊपर अराइवल्स का प्रेशर बढ़ेगा और आने वाले समय में कीमतों पर थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दे सकता है। फिलहाल प्याज बाजार अभी दबाव, गुस्से और अनसर्टेनिटी इन तीनों के बीच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतिहास कहता है जब प्याज सबसे सस्ता होता है तभी सबसे बड़ी तेजी की नींव रखी जाती है। अभी देखना होगा कि क्या सरकार आएगी इसके अंदर या फिर बाजार खुद अपना खेल पलटेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।